नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं दिल्ली के लाल किला पर। दिल्ली के लाल किला के लव कुश रामलीला के मंच पर देख सकते हैं किस तरीके से प्रभु राम और चल रहा है। वहाँ पे मंचन चल रहा है, बहुत बढ़िया मंजे हुए कलाकार हैं यहाँ पर और दर्शक भी पूरा एकदम भरा हुआ है खचाखच। और यहाँ पे झूले वगैरह भी लोग आनंद ले रहे हैं, चांदी चौके चाट पकौड़े सब कुछ खा रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं रामलीला के उपाध्यक्ष प्रसाद मलिक जी। मलिक साहब, रामलीला के माध्यम से आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को, जितने बड़े रामलीला करते हैं आप लोग? देखिए, जनता को तो एक ही मैसेज है कि धार्मिक आयोजनों से जुड़े, रामलीलाओं से जुड़े, राम जी की जो जीवनी है उस पर उसका इतिहास को सुने, उसको जाने, उसको समझें और वही विचारधारा को अपने जीवन में अपनाएं। और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में वो अपने अपने धर्मों की तरफ रुचि लें, आयोजनों में शामिल हों, जिससे कि वो अच्छे कामों में रुचि भी रखें और उनको अच्छे संस्कार हासिल हों जो हमें हमारे बुजुर्गों से प्राप्त हुए हैं। मलिक साहब, यहाँ पे बड़े बड़े राजनेता जिस तरीके से मनोज तिवारी और बॉलीवुड और कई कलाकार भी आते हैं, मगर सबसे बड़ा इस बार जो रहा पूनम पांडे को विवाद रहा कि पूनम पांडे का जैसे ही मंदोदरी का किरदार के लिए नाम चयन किया था, वैसे ही कई धार्मिक हिंदू संगठन इसका विरोध कर देता है। देखिए, ऐसा विवाद है कि अगर इसके बारे में मैं कुछ भी बोलूँगा तो एक पक्ष के फेवर में बोलूँगा, दूसरा पक्ष नाराज़ हो जाएगा, दूसरे के फेवर में बोलूँगा पहले नाराज़। लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़े दूसरी नज़र से देखता हूँ, क्योंकि वो एक महिला है, महिला के अपने अपने किरदार होते हैं। तो महिला का जो किरदार है वो उसके करैक्टर को लेके नहीं जोड़ना चाहिए। किरदार है। अब मान लेते हैं कि पूनम पांडे के प्रति कुछ लोगों ने विरोध जता दिया, वीएचपी ने विरोध जता दिया, वो उनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन अगर एक महिला अगर चाहती है कि मेरी इमेज में कुछ बदलाव हो, मेरा अच्छा नाम जाना जाए, तो उसके लिए अच्छा मंच था। लेकिन अंतिम फैसला कमेटी लेती है। कमेटी को लगा विवादों में नहीं पड़ना है, कमेटी को लगा कि हमें हिंदू संगठन को नाराज नहीं करना है, साथी संतों में बंटवारा नहीं चाहिए, तो ठीक है। परंतु मैं अगर ये सोचूं तो कोई बुरा मंच नहीं था उसके लिए, उसको आना चाहिए था। जिस तरीके से मनोज तिवारी ने यहाँ पे परशुराम का किरदार किया, लेकिन जो डायलॉग होता है उन्होंने एक जगह डायलॉग चेंज कर दिया, तो आप कैसे देखते हैं? वो चलता है, वो हर बार निभाते हैं। हाँ। जब एक कलाकार मंजा हुआ हो जाता है तो उसको आज़ादी होती है, वो अपनी तरफ से कोई डायलॉग ऐड कर दे, कोई डायलॉग निकाल दे, कोई स्क्रिप्ट भूल जाता है। तो इस प्रकार के वो कलाकार हैं, पुराने तौर पे यहाँ पे भूमिका निभाते रहे हैं। पिछली बार वो केवट की भूमिका में थे, इस बार परशुराम की भूमिका में है, तो वो चलता है, वो हिस्सा है, रणमंचन का हिस्सा है। क्या लगता है वास्तव में रामलीला हो रहा है, खूब जोर शोर से, तो वास्तव में लगता है कि राम राज्य की ओर, क्योंकि दिल्ली में हम लोग राम राज्य जैसा कुछ दिखता है? देखिए, राम राज्य अपने आप में एक बहुत बड़ा एहसास है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सपना है। राम राज्य जितना कहना आसान है, उतना ही राम राज्य बनाना मुश्किल है। उसके लिए लोगों की भागीदारी भी चाहिए। सरकार तो अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो करती ही है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हमारे घर के आसपास कचरा ना फैले, हमारे घर के आसपास हम लोग जो हैं अवेयर रहें कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या सही हो रही हैं। हमें भी देखना पड़ेगा कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें। तो ये राम राज्य हर आदमी की भागीदारी से संभव है, सरकार अकेले राम राज्य नहीं ला सकती। भाजपा के नेता, कार्यकर्ता सभी लोग जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, आप क्या मानते हैं? वास्तव में जीएसटी उत्सव मन रहा है? ये जीएसटी उत्सव के प्रति मुझे ऐसा लगता है कि वो दी हुई छूट जो छूट दी गई है वो पहले उनसे वसूला भी गया है। तो उत्सव वाली बात जो है, सरकारी अपने अपने प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, लेकिन लोगों को अगर ये छूट मिल रही है इस मौके पे तो ये खुशी की बात है, अगर इतिहास की बात ना की जाए तो। अच्छा मलिक साहब, अगर हम देखें दिल्ली में 7-8 महीने से रेखा गुप्ता की सरकार है, आपने केजरीवाल सरकार भी देखा, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखा, कितना मानते हैं रेखा गुप्ता की सरकार क्या दिल्ली के लिए वास्तव में काम करेगी? रेखा गुप्ता की सरकार, रेखा गुप्ता का व्यक्तित्व इस दिल्ली के लिए अच्छा काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा है। तो गिनाएंगे क्योंकि उनके कंस्टिट्यूंसी से आप आते हैं, उनके कंस्टिट्यूंसी में खूब उनका प्रोग्राम। मेरी अपनी विधानसभा में पिछले 6 महीने में जो काम हुए हैं वो पिछले 10 साल में नहीं हुए हैं। हम लोग एक स्ट्रीट लाइट की कंप्लेंट भी करते हैं, उस पर सुनवाई होती है। हम लोग एक गड्ढों की कंप्लेंट करते हैं, सड़क पे उसकी सुनवाई होती है। सब ब्लॉकों में नई सड़कें बन रही हैं, सब ब्लॉकों में स्ट्रीट लाइट लग रही है, सब ब्लॉकों में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, सब ब्लॉकों में
सड़कें बन रही हैं, मतलब सड़कों का विकास हो रहा है, नए नए गेट बन रहे हैं, सोलर लाइट लगवाई जा रही है। तो इतना विकास मैंने 6 महीने में जो अपनी विधानसभा में देखा है, पिछले 6 साल में नहीं देखा है, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। क्योंकि हम आरडब्ल्यू के प्रतिनिधि हैं अपने ब्लॉक से, हम लोग मैडम के मंच पे कभी भी कोई भी शिकायत करते हैं तो उसकी सुनवाई तुरंत होती है। बस मैडम का एक ही कहना है, मैडम कहती है आप लिखित में शिकायत दे दो, हम लोग उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और सच में ऐसा ही हो रहा है कि लिखित में शिकायत देते हैं और अगले दिन हमारे को डिपार्टमेंट का, एजेंसी का अधिकारी का फ़ोन आ जाता है। पूरे देश में दशहरा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, देशवासियों को क्या संदेश देंगे? मेरी तरफ से दशहरे की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर बार की तरह इस बार भी दशहरा बुराई पे अच्छाई की जीत मानी जाएगी। और इस साल भी लोगों को दशहरे दीपावली में बहुत हर्षोल्लास से मैं देख पा रहा हूँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको, अपने फेस्टिवल को। साल में एक बार आता है, लोग इंतज़ार करते हैं। बच्चों के लिए भी अच्छा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो मैं तो सबको लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे त्यौहार मनाते रहें, खुशियाँ रहें लोगों में, और लोग अपने साथ साथ बच्चों को भी इसमें और जोड़ें। अगर हम बात करें इस दशहरा ग्राउंड में, तो यहाँ पे जिस तरीके से पता चला, जैसे आप बता रहे थे कि आप बॉलीवुड से बॉबी देओल आ रहे हैं, बॉबी देओल आ रहे हैं। हाँ, बॉबी देओल का हमारे को आज सूचना मिली है। तो हर बार कोई कलाकार को बुलाते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, और अगर बॉबी देओल आएंगे मंच पे तो और भी अच्छा लगेगा। कोई अपने मंच पे राजनीति को बुलाता है, हस्ती को, कोई बुलाता है कलाकार को। बॉबी देओल अच्छे घराने ताल्लुक रखते हैं, धर्मेंद्र के बेटे हैं, तो सनी देओल के भाई हैं, अच्छी इमेज है, तो वो आए, बड़ी खुशी की बात है, उनका स्वागत है। तो आपको बता दें कि इस रामलीला के मंच पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े राजनेता बॉलीवुड के अलग अलग किरदार में नजर आते हैं, बॉलीवुड के सितारे भी नजर आते हैं। वैसे ही देखते हैं मंचन चल रहा है और आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं यहाँ से। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।